नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। यदि आप किराएदार हैं या फिर मकान मालिक हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब किराएदारी एक्ट 2020 लागू होने वाला है और प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय ने जो है किराएदारी एक्ट 2020 को लेकर जो है प्रस्ताव बना लिया है और इसको केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भी भेज दिया है। केंद्र सरकार से जैसे ही मंजूरी मिलेगी और ये एक्ट जो है मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस एक्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। हम अब समझते हैं इस एक्ट में कि क्या है जो किराएदारी एक्ट 2020 है, क्या ये एक्ट है और किस तरह का इसमें प्रावधान है। सबसे पहले अगर बात करें तो मकान मालिक और किराएदार के बीच एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार को जो है मकान खाली करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है किराएदारी एक्ट 2020 का कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और जब एक नियत तिथि के बाद जब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद में किराएदार को तुरंत जो है अपना जो है मकान खाली करना पड़ेगा। दूसरा अगर बात है कि यदि किराएदार किसी भी कंडीशन में एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मकान खाली नहीं करता है तो उसे 2 महीने तक दुगना किराया देना पड़ेगा और तीसरे महीने से 4 गुना किराया देना पड़ेगा। और अगर बात करें तीसरे पॉइंट की तो जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उस विवाद की अपील सिविल कोर्ट में नहीं होगी, किराया ट्रिब्यूनल, किराया प्राधिकारी या रेंट कोर्ट में अपील की जाएगी। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो एक बड़ी समस्या होती है किराया बढ़ाने को लेकर किराएदार और मकान मालिक के बीच में, लेकिन अब इस नए एक्ट में प्रावधान किया गया है कि बिना मकान मालिक और बिना किराएदार की सहमति से, यानी कि दोनों के बीच में आपसी सहमति से ही किराया बढ़ाया जाएगा। यानी कि मकान मालिक खुद अपनी इच्छा के मुताबिक किराया नहीं बढ़ा सकेगा। दूसरी बात करें हम यहाँ पे कि अगर कोई आपके मकान में कोई किराएदार रहता है और इस दरमियान अगर उसकी किसी कारणवश मौत हो जाती है तो ऐसे में किराएदार मकान मालिक है वो उस किराएदार से कमरा खाली नहीं करवा सकता है, क्योंकि जब तक उसके उत्तराधिकारी यानी कि उसके बेटे की, उसके पत्नी की या किसी अन्य व्यक्ति की जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक एग्रीमेंट खत्म नहीं होता है तो ऐसे में किराएदार जो है मकान खाली नहीं करवा सकता है। एक और समस्या होती है मेंटेनेंस किराएदार के लिए। मकान में अगर कोई रहते समय कोई समस्या हो जाती है, कमरे में टूट फूट हो जाती है, मरम्मत संबंधी कोई भी कार्य करना होता है मकान में, तो वो भी उसकी भूमिका भी तय की जाएगी किराएदार और मकान मालिक के बीच में आपसी सहमति के बाद ही ये तय होगा। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब प्रदेश में जो है नया किराएदारी एक्ट लाने वाली है, जिसको लेकर अगर बात करें तो तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर जो है किराएदार और मकान मालिक दोनों पर ही इस एक्ट का प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अब इंतज़ार है कि कब जो है केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है और बहुत जल्द मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में ये एक्ट लागू हो जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र है, इंदौर ले लिया जाए, भोपाल ले लिया जाए या बड़े ऐसे इलाके हैं जबलपुर, उज्जैन, देवास सहित कई ऐसी जगह है जहां पर बड़ी संख्या में जो है किराएदार रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में ये जो नया एक्ट है वो कई तरीके से किराएदार को राहत देने वाला भी है और मकान मालिक को भी जो है राहत देने वाला है और कई तरीके से उसका प्रभाव भी पड़ेगा। फिलहाल ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।